दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी उत्सुक हैं नई नई रोमांचकारी और रहस्यपूर्ण कहानियां सुनने के लिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मम्मी का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द मम्मी। डॉक्टर अर्जुन सिंह 34 वर्षीय पुरातत्व शोधकर्ता मिस्र के रेगिस्तानी इलाकों में नए प्राचीन स्थल की खुदाई के लिए आया था। उसका उद्देश्य था एक दुर्लभ और रहस्यमयी मम्मी का अध्ययन करना, जिसे पांडुलिपियों में सूर्य देवता के प्राचीन संरक्षक के नाम से जाना जाता था। अर्जुन ने कई सालों तक इतिहास, पुरातत्व और मिस्र शास्त्र का अध्ययन किया था। उसे विश्वास था कि कोई भी रहस्य वैज्ञानिक दृष्टि से हल किया जा सकता है, मगर वह यह नहीं जानता था कि इस बार उसके सामने आने वाला रहस्य उसकी समझ से परे था। सूरज की तेज किरणें रेगिस्तान पर पड़ रही थीं। अर्जुन और उसकी टीम ने पुराने मलबे और रेत में खोए हुए मंदिर की खुदाई शुरू की। जैसे ही वे प्राचीन समाधि तक पहुंचे, अर्जुन ने देखा कि वहां एक पूरी तरह से संरक्षित मम्मी रखी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर उस कफन पर अजीब सूक्ष्म चित्र और रहस्यमय प्रतीक अंकित थे। अर्जुन ने दस्तावेजों के अनुसार मम्मी का नाम पढ़ा, आखातानीफ। यह मम्मी इतनी प्राचीन थी कि उसकी उम्र लगभग 4000 साल बताई जाती थी। खुदाई के दौरान अर्जुन ने मम्मी को छुआ। तभी उसे हल्की ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो मम्मी की आत्मा उसके शरीर को छू रही हो। वह झटके में चौंका, लेकिन उसने इसे विज्ञान की बात मानते हुए नजरअंदाज किया। रात होने के साथ ही वह अपने कमरे में बैठा और मम्मी के बारे में नोट्स बनाता रहा। तभी उसे लगा कि कमरे की दीवारों पर धूल अपने आप हिल रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। अर्जुन की रातें अब बदलने लगीं। पहले तो वह मम्मी के चारों ओर हल्की सी ठंडी हवा और अजीब आवाजें सुनता था, लेकिन धीरे धीरे यह घटनाएं अधिक प्रत्यक्ष और भयानक हो गईं। लैब में कभी कभी उपकरण अपने आप चालू और बंद हो जाते, कंप्यूटर स्क्रीन पर रहस्यमय प्रतीक चमकने लगते। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, पर मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। एक रात अर्जुन ने देखा कि मम्मी की परछाई कमरे के मध्य में अजीब ढंग से उभर रही थी। यह स्थिर खड़ी नहीं थी, बल्कि उसके चारों ओर घूम रही थी। उसकी हर सांस और हर कदम के साथ तालमेल बिठा रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि मम्मी की शक्ति अब केवल वस्तु तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके विचार और चेतना तक फैल गई थी। उसने सोचा कि यह मानसिक थकान का प्रभाव है, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे डर घुलने लगा। अर्जुन की नींदें अब अधूरी और डरावनी हो गईं। वह सपने में बार बार मम्मी के प्रतीक देखता, कभी उसकी आंखें खुलती, कभी उसकी हाथों की हड्डियां हल्की सी चमकती। सपनों में वह महसूस करता कि मम्मी उसके चारों ओर घूम रही है, उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। कभी कभी वह सोते सोते चिल्ला उठता, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। मम्मी की उपस्थिति अब केवल रात तक सीमित नहीं रही। दिन के समय भी अर्जुन महसूस करता कि वह अनजाने में किसी अदृश्य निगरानी में है। जब वह दस्तावेज पढ़ता, पांडुलिपियों की धूल अपने आप उभरती और जैसे कुछ छिपा हुआ संदेश प्रकट होता। कभी कभी उसकी खुदाई की योजनाओं के पेपर अपने आप उलट जाते और उसे लगता कि कोई उसे चेतावनी दे रहा है, और आगे मत बढ़ो। अर्जुन ने कई बार मम्मी को वापस समाधि में रखने की कोशिश की। वह रात के समय पूरी तैयारी करता, पुरानी पांडुलिपियां और सुरक्षा उपकरण साथ रखता। लेकिन हर बार उसे महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। मम्मी का कफन जैसे अपने आप मजबूत हो जाता और हल्की सी हवा उसके चारों ओर घूमती, जो उसे पीछे खींचती। एक रात जब अर्जुन अकेला लैब में काम कर रहा था, उसने देखा कि मम्मी के प्रतीक धीरे धीरे चमकने लगे। कमरे में अजीब धुंध फैल गई और तापमान अचानक गिर गया। मम्मी का ढकना अपने आप खुल गया और अर्जुन की आंखों के सामने हल्की रोशनी फैल गई। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य हाथ उसके शरीर को छू रहा है। उसके कदम रुक गए और वह खुद को जकड़ा हुआ महसूस करने लगा।
अर्जुन की मानसिक स्थिति अब पूरी तरह प्रभावित हो गई थी। वह लगातार बेचैन और थका हुआ महसूस करता। उसकी सांसें अनियमित हो गई थीं। भोजन और नींद पर भी उसका नियंत्रण कम होता गया। कभी कभी उसे यह भी लगने लगा कि लैब के उपकरण और पांडुलिपियां उसके विचारों का अनुकरण कर रहे हैं। हर समय एक अदृश्य आंख उसे देख रही थी। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि मम्मी केवल वस्तु या मृत आत्मा नहीं है। यह प्राचीन श्राप है जो किसी भी जीवित व्यक्ति को अपने वश में करने की क्षमता रखता है। उसकी हर सांस, हर कदम और हर निर्णय अब मम्मी के प्रभाव में था। उसने नोट्स में लिखा कि उसे अपनी चेतना पर नियंत्रण खोते हुए महसूस हो रहा है। अर्जुन की आखिरी उम्मीद थी कि वह मम्मी को फिर से समाधि में रखकर मुक्ति पा सकता है। वह रात भर योजना बनाता, पांडुलिपियां और मंत्र तैयार करता। जब उसने मम्मी को उठाया और समाधि तक ले गया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मम्मी का कफन खुला और अजीब धुंध फैल गई। अर्जुन की आंखों के सामने मम्मी जीवित लग रही थी। वह महसूस करता कि कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथ पकड़ रही है। अर्जुन ने जोर लगाकर कदम बढ़ाए, लेकिन उसके पैर जकड़े हुए थे। उसकी सांसें तेज और अनियमित हो गईं। उसका शरीर ठंडा और जकड़ा हुआ महसूस हुआ। मम्मी की आत्मा अब उसके भीतर प्रवेश कर चुकी थी। अंत में अर्जुन ने अपनी चेतना खो दी और गिर पड़ा। अगली सुबह टीम ने पाया कि अर्जुन मृत पड़ा था। मम्मी फिर से अपनी पुरानी समाधि में सुरक्षित थी। कोई भी कारण स्पष्ट नहीं था और रिकॉर्डिंग कुछ भी साबित नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो भी वहां मौजूद था, उसने महसूस किया कि मम्मी अब भी जीवित है, किसी नई आत्मा का इंतजार कर रही है। रेगिस्तान की हवाओं में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है और रात के समय अजीब रोशनी दिखाई देती है। जो भी व्यक्ति मम्मी के पास जाता है, उसे लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है। मम्मी के प्रतीक कभी कभी चमकते हैं और उसकी आंखें रात में खुली दिखती हैं। अर्जुन की मौत के बाद उसकी डायरी और नोटबुकें रहस्यमयी रूप से गायब हो गईं। जो लोग वहां गए, वे कहते हैं कि रात के समय कमरे में हल्की ठंडी हवा चलती है और कभी कभी उपकरण अपने आप हिलते हैं। मम्मी अब भी किसी नई आत्मा की प्रतीक्षा कर रही है। शोधकर्ताओं की हिम्मत और विज्ञान की समझ कितनी भी गहरी क्यों न हो, प्राचीन श्राप और रहस्य हमेशा मानव की समझ से परे रहते हैं। जो भी इस स्थान के करीब जाता है, उसे यह अनुभव होता है कि मम्मी उसकी हर चाल देख रही है। रात के समय कभी कभी अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुरानी भाषा में चेतावनी दे रही हो। रेगिस्तान की रेत कभी कभी अपने आप हिलती है और चमकती प्रतीक प्रकट होते हैं। मम्मी का रहस्य अब भी जीवित है और अर्जुन की मृत्यु इसके प्रमाण के रूप में है। यह कहानी बताती है कि प्राचीन शक्ति और रहस्य विज्ञान से परे होते हैं, और जो भी इसे चुनौती देता है, उसका अंत अर्जुन की तरह ही भयावह और अनिर्वचनीय होता है।